सिय राम बनवासु। मेरे हृदय पर तो पीतांबर है, लेकिन आपके हृदय पर तो पीतांबर भी नहीं है। और मैंने तो ये सुना था कि आप धनुष बाण लेकर आए हैं, लेकिन आपके पास धनुष बाण भी नहीं, क्योंकि कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। न पीतांबर है, न चरणार विंदों में पादुकाएं हैं, और न ही धनुष बाण है, कुछ भी नहीं है। सुना था कि आप पीतांबर धारण करके आए हैं, सुना था कि आप धनुष बाण लेकर आए हैं, लेकिन यहां तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। राम लखन सिय बिन पग पनहि, ओकर मुनिवेश फिरै बन बनहि। यही दुखदाहि दहाई नित छाती, भूख न वासर नींद न राती। यही दुखदाह दह नित छाती, और भूख न वासर नींद न राती। हे प्रभु, इस हृदय में, भरत के हृदय में पाप है, और पाप मेरे समान कोई पापी संसार में नहीं है। और आप ऐसे पापी को हृदय से लगाए हैं, ये हृदय आपके हृदय से मिलने के लायक नहीं है। भगवान राम ने कहा, पहले ये बताओ तुम्हें पापी कौन कह रहा है, उसका नाम बताओ। पहले उसका नाम बताओ जो तुम्हें पापी कह रहा है, क्योंकि तुम अयोध्या से चित्रकूट तक आए हो। कितने लोगों ने तुम्हें पापी कहा, कुटली कहा, आदमी कहा, पहले उसका नाम बताओ। अब निषादराज और कांपने लगे कि मेरे श्रृंगवेरपुर के पहले किसने कहा किसने नहीं कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है मैंने कहा। मैंने तो कहा है, भगवान राम ने कहा उसका नाम बताओ, जिसने कुटली पापी अधमी कहा उसका नाम बताओ। अब निषादराज जी आ गए पास में ही। भगवान ने कहा, क्या बात है निषादराज जी? बोले, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिसने भरत को कुटली पापी अधमी कहा हो उसका क्या होगा? जिसने भरत को कुटली अधमी पापी कहा है उसका क्या होगा? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा, उसका परिणाम क्या होगा, उसे क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये मैं बता रहा हूं। निषादराज जी, दुनिया वालों हमारी बात सुन लो, वाणी की बात छोड़ो। अगर मन से भी अधमी कुटली पापी भरत को समझ लिया किसी ने, तो आज मैं बताता हूं क्या होगा। ओरे आलत तुम पर कुटलाई, जाए लोक पर लोक नसाई। वाणी की बात छोड़ो, जिसने मन से भी कुटली अधमी पापी कहा होगा उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ गए, दोनों ही बिगड़ गए। उसका लोक भी बिगड़ा और परलोक भी बिगड़ा। उसको लोक में जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, और परलोक में उसे कोई स्थान नहीं मिलेगा। अब सही बताओ, ये बात किसने कही थी? कुटली अधमी पापी। जो पे जियन होती कुटलाई, ओ तो कतलीन संग कटकाई। निषादराज ने कहा था। इधर लक्ष्मण जी भी कांपने लगे। मैंने भी कह दिया, कुटिल कुबंधु कु अवसरता की, और जान राम बनवास का की। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने भी कुटिल कह दिया है, और निषादराज भी कह रहे हैं मैंने भी कुटिल कह दिया, अधम कह दिया, पापी कह दिया। इसका मतलब है कि लोक भी बिगड़ गया और परलोक भी बिगड़ गया। जिंदगी भर गंगा के किनारे रहे, गंगा में स्नान किए,
और उसका फल ये मिला था मुझे कि राम मिल गए थे, लेकिन अब फल ये मिला भरत के आने से कि मेरा लोक परलोक दोनों बिगड़ गया। न भरत आए होते और न हम कहे होते, न मेरा लोक परलोक बिगड़ा होता। मेरा लोक परलोक दोनों बिगड़ गया। दोनों ही रो रहे हैं, लक्ष्मण जी भी रो रहे हैं और निषाद राज भी रो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों रो रहे हो लक्ष्मण निषाद? निषाद राज जी ने कहा मुझसे भूल हो गई। लक्ष्मण जी ने भी कहा मुझसे भूल हो गई। क्या भूल हो गई? यही तो भूल हुई है कि मैंने भरत को कुटिल कह दिया, अधम कह दिया। अच्छा, कुटिल अधम कह दिया है। मेरा लोक परलोक दोनों बिगड़ गया है। अब आप गुरुदेव हैं, बताएं आप कि लोक परलोक बनेगा कैसे? क्योंकि लोक परलोक जब बिगड़ता है तो बनाने का ठेका गुरु का है। क्यों भाई, है कि नहीं? अच्छा, लोक परलोक बिगाड़ने का ठेका चेलों का है और बनाने का गुरु का है। क्यों? यही करता रहे गुरु। यही तो बड़ी समस्या है, बड़ी जटिल समस्या है। क्या बताऊं आप। आजकल व्यक्ति और कसम चाहे देर में खावे, लेकिन गुरु कसम, गुरु की कसम बहुत जल्दी खाता है? क्योंकि एक मरे तो दूसरो गुरु तैयार कर ले। क्या दिक्कत की बात? गुरु को इतना और आजकल तो हम क्या बताएं आपको, गुरु की तो वो विडंबना कर रखी लोगों ने कि गुरु को तो उस कंडीशन पे पहुंचा दिया है कि कहने में भी शर्म आ रही है। आपका किस कंडीशन पर? नंबर 1 का जो गुंडा बदमाश होता है, लोग कह रहे हो गुरु तो बड़े गुरु हो, तुम्हारे जबान तो कोई गुरु है ही नहीं। अरे राम राम, तो कहां पहुंचा दिया गुरु को? क्यों भाई? बारे दुनिया वालों, गुरु को पहुंचाया कहां तुमने? समझ में नहीं आती बात। एक घर में गुरुजी पहुंचे। जैसे गुरुजी पहुंचे उस घर में, तो उस घर का लड़का बोले अब तो हम गुरु जी के साथ जाएंगे, गुरु जी के साथ जाएंगे और लौट के नहीं आएंगे। घर के लोग कहने लगे महाराज आपका आना तो ठीक रहा और आपके दर्शन भी अच्छे हुए, लेकिन इस लड़के को आपने क्या सुना दिया या क्या पिला दिया, क्या खिला दिया? ये तो मचला मचला फिर रहा है। वो कहता हम घर में रहेंगे ही नहीं, गुरुजी के साथ जाएंगे, गुरुजी के साथ रहेंगे। महाराज प्रार्थना ये है हमारी कि लड़का घर में रहे, घर की व्यवस्था देखे और समय समय पर आपके पास जावे, दर्शन करे, आप दर्शन दो, लेकिन आपके साथ परमानेंट न जावे। क्योंकि हम समझ रहे इसका इरादा है महात्मा बनने का, महात्मा बनने का इरादा है। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ले जाएंगे, ऐसे थोड़ी ले जाएंगे। उसको समझाने लगे माता पिता की आज्ञा का पालन करो, सेवा करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। हम आते जाते रहेंगे, तुम भी मेरे आश्रम आना, मैं भी कभी कभी घर आऊंगा, आदान प्रदान मिलने जुलने का होता रहेगा। साहब गुरुजी तो चले गए, वो नहीं माना। 2-4 दिन बाद चल दिया वो घर से बिना ही बताए, और गुरुजी के आश्रम में पहुंचा। बोले गुरुजी अब आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, आपकी शरण में रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। अब घर वाले चाहे कुछ भी करें, प्राण दे देंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। और घर के लोग आएंगे अगर यहाँ तो हम पहले प्राण ही दे देंगे। गुरुजी बोले बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, ये तो इसका मतलब ये है कि हम सेंट्रल जेल जावे तुम्हारे पीछे, बेवकूफ कहीं का यहाँ मरने चला आया है? घर के लोग पता नहीं क्या कहें, गांव के लोग क्या कहें, रिश्तेदार क्या कहें, है नहीं? इसलिए खबरदार, ये सोच अच्छी नहीं है। कहा गुरुदेव ये संसार माया का है, सत्य तो गुरु वाणी और ग्रंथ का दर्शन, भगवान का दर्शन, यही सत्य है। ये सब माया का प्रपंच है गुरुदेव, ये परिवार के लोग छोड़ नहीं सकते हैं, ये तो घेरे ही रहेंगे। लेकिन गुरु की शरण में आया, ग्रंथ की शरण में, भगवान की शरण में,
इसलिए अब मुझे इससे दूर मत करिए। संजोग की बात है, घर के लोग आई गए और ले गए साहब उसको, जबरदस्ती पकड़ के ले गए। अब जब जाने लगा शिष्य तो कहता गुरुजी 1 मिनट बात कर लें आपसे प्राइवेट कुछ। हाँ कर लो बेटा, कोई बात नहीं। माता पिता से कहा 2 मिनट की बात हमें करनी है, जरा साइड में करेंगे गुरुजी से, ठीक, लेकिन साथ ले जाएंगे। कहता गुरुदेव आपके बिना हम रह नहीं सकते। गुरुजी ने कहा बेटा हमने तुम्हें कुछ दिन तक तुम मेरे पास रहे तो मैंने तुम्हें योग प्राणायाम सिखाया कि नहीं सिखाया? बोले हाँ वो तो सिखाया है। तो गुरुदेव इससे मतलब क्या निकलेगा? योग प्राणायाम सिखाने का अर्थ क्या? घर में जाएंगे, घर ज्ञान में फंस जाएंगे? अर्थ क्या निकला? गुरुजी बोले देखो अभी तुम जाओ घर, और जो मैंने प्राणायाम तुमको सिखाया है वो घर में अभ्यास में लेना उसको, और एक दिन तुम लंबे समय तक प्राण खींच लेना, अपने श्वास को रोक के रखना। और प्राणायाम करने के पहले ये जरूर कहना कि आज हमारे शरीर में तकलीफ है, घबराहट है और पता नहीं क्या होने वाला है। और ये सत्य है बेटा, तारीख में ये दे रहा हूं और मैं उसी तारीख में घर में आऊंगा, निश्चित रूप से घर में आऊंगा, उसी तारीख में आऊंगा। तारीख ये है, इसी में ये प्राणायाम करना है और पहले से ये जरूर कहना है कि कुछ घबराहट है, तकलीफ है, बेचैनी है। घर वालों की असलियत का पता लग जाएगा बेटा, घर क्या होता है। कहे गुरुजी तो तारीख ये, महीना ये, इतने समय पर मैं आऊंगा। बस वो तो गुरु की वाणी थी, सत्य थी। उसने प्राणायाम किया, 1 घंटे 2 घंटे पहले से कहा कि ये घबराहट वो घबराहट, प्राणायाम किया, घर के घबराए। तब बोले ओ क्या हो गया? बोले डॉक्टर को बुलाया, गांव का डॉक्टर था, सामान डॉक्टर। बोले नाड़ी की गायब हो गई, पता ही नहीं। अरे क्या होना चाहिए? अस्पताल ले चलो। तब तक गुरुजी चले आए। अरे बोले गुरुदेव भगवान आ गए हैं, सबसे बड़ी औषधि तो गुरु के पास है, अब डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। निश्चित है कि गुरुदेव कृपा करने आए हैं। अरे इसी समय क्यों आए गुरुजी? कि लड़के के प्राण गए और गुरु का आना हुआ, इसका मतलब है कृपा करने आए। गुरुदेव सबके चरणों का आशीर्वाद लिया, परिवार वालों का इसने, लेकिन इस कंडीशन पर पहुंच गया कि आशीर्वाद आपका भी मिला, हम लोगों ने भी दिया, सबने दिया, गांव के बड़े बूढ़ों ने दिया, लेकिन आशीर्वाद का ये परिणाम के प्राण निकल गए, जवानी में चला गया। इसलिए आप कृपा करो, कृपा करो। गुरुजी ने कहा कि पहले मुझे पास में ले चलो। जैसे ही पास में पहुंचाया, कहा गुरुजी ने कहा हालत तो अच्छी नहीं है। गुरुजी हम तो आपको सौंप दिया, आप जानो। मरा मरा या सौंपा गुरु को। जिंदा था तो गुरु के यहां से ले आए, देखा आपने, और मरा मरा या गुरु को सौंप दिया। गुरु हम तो आपको सौंप दिया, अब आप जानो आप, लेकिन बचा जाए, बचा जाए। गुरुजी ने कहा ये बच तो सकता है, लेकिन इसके बदले किसी को मरना पड़ेगा। बच तो सकता है, लेकिन इसके बदले किसी को मरना पड़ेगा। अब मरने के लिए कौन तैयार है घर में, बताओ? बचेगा कैसे गुरुजी? गुरुजी ने थैले में हाथ डाला, एक पुड़िया निकाली। वो तो पहले से सुनियोजित प्रबंध था ना, सब सुनियोजित प्रबंध था, सब पहले से ही। पुड़िया निकाली, क्या ये बताओ गाय का दूध? अरे बोले 6 गाय बंधी है गुरुजी, दूध की कब? दूध लाओ। उस पुड़िया को खोला, का इसमें औषधि है, डाल दिया दूध में। इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा और इसके प्राण बच जाएंगे। और ये देखते देखते, तुम लोगों के सामने ही देखते देखते ये खड़ा होगा, बोलते बोलते उठेगा। अब पूरा घर बैठा है, कोई पीने को तैयार नहीं हुआ सर, कोई भी पीने को तैयार नहीं हुआ उस दूध को। माता पिता दोनों आए, गुरुजी के चरण पकड़ लिए, कहा गुरुदेव, गुरु ही एक ऐसा होता है जो भगवान से बड़ा होता है। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही पी लो इसको।
क्योंकि भगवान से बड़ा होता है ना, इसलिए बड़ा होता कि गुरु मरे तुम्हारे कारण। बोलो भाई, इसलिए भगवान से बड़ा कि तुम्हारे कारण जो है कौन मरे? गुरु मरे। महाराज आप तो संत हैं, आप पी लो, और आप सामर्थ्यवान हैं, ऐसी बात नहीं है, आप में क्षमता है। गुरु जी ने कहा कि देखो ऐसा है, हम पिएंगे, पी लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बारे में क्या सोचा? बोले गुरुदेव ऐसा है, आप इतने महान हैं कि शरीर मर जाएगा, आत्मा अमर रहेगी। गुरु जी बोले ओ, हमारा ज्ञान हम ही को सिखाने लगा। बारे शिष्यो, गुरु का ज्ञान गुरु ही को दे रहे हैं, आजकल के ऐसे चले हैं, क्यों भाई? आत्मा तो अमर है, शरीर नाशवान है, शरीर भले ही चला जाएगा, आत्मा आपकी विश्वात्मा में विलीन होगी, ये तो अजर है, अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता। गुरुजी ने कहा इसका मतलब यह है कि हमारी आत्मा अमर है, शरीर भले ही चला जाए तो कोई बात नहीं। गुरुजी का शरीर रहे या चला जाए, लेकिन शिष्य का काम बन जाए। तो भाई शिष्य का काम बन जाए। गुरु का तो आशीर्वाद ही काम करता है, वो चला भी जाएगा तो आशीर्वाद काम करेगा उसका। बोलो करेगा कि नहीं? मतंग ऋषि चले गए, शबरी को आशीर्वाद दे करके गए, तो बोलो आशीर्वाद काम किया कि नहीं किया? और इतना बड़ा काम किया आशीर्वाद कि गुरु का शरीर तो चला गया, लेकिन गुरु का शरीर जो है भगवान से नहीं मिला पाया शबरी को, लेकिन मतंग ऋषि का आशीर्वाद उसने जरूर शबरी को भगवान से मिला दिया था। बाद में मिलाया कि नहीं मिलाया? आशीर्वाद में बड़ी ताकत है। अब गुरुजी तो रास जानते थे, गुरुजी गट गट करके पी गए उसको।